पूरा सोचना, बट व्हेन आई वाज डूइंग इट आई रियली एन्जॉयड इट एंड आप देखिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा। थोड़ी सी कॉमेडी भी है बट इट्स अ नेगेटिव रोल। पूरा प्ले किया, नहीं कैरेक्टर नहीं छोड़ा। और फिर प्ले के एंड में वो लड़के मुझसे मिलने आए मेकअप रूम में एंड देन दे सेड सॉरी और आपने बहुत अच्छा किया। वो हम ही लोग थे, वी आर रियली सॉरी, बट दे केम टू मीट मी आफ्टर द शो। हमेशा अच्छा करती हैं, शी इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट और इतनी उनकी इंसल्ट कर रहे हैं लोग, उनको आंटी वांटी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं और ये क्यों। ऑफ कोर्स फिटनेस तो ये सबसे कहते हैं ना बेसिक चीज़ है हर इंसान के लिए, भले वो एक्टर हो या ना हो। अगर आप फिट नहीं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, क्या करोगे आप उस पैसे का? तो फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मृति खन्ना जो भी अपने एक नई माइक्रो ड्रामा के साथ आई है, तो मैम कुछ बताइए माइक्रो ड्रामा के बारे में, सेकंड स्पार्क ऑफ द लाइफ, इसके बारे में कुछ बताइए। इस माइक्रो ड्रामा में मैं पहली बार एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही हूँ। अभी तक मैंने 3 और इसके पहले किए हैं विद अमन वर्मा जी, विद गौरव चोपड़ा जी एंड 1 मोर, बट ये मेरा 4th माइक्रो ड्रामा है कुकू टीवी के लिए और इसमें मैं एक नेगेटिव ऑल इन ऑल नेगेटिव हीरोइन हूँ इस शो की। तो पहले तो मैं बहुत घबरा रही थी कि पता नहीं कैसे करूँगी मैं ये, और इतना इंसल्ट करना और इतना बुरा बुरा बोलना और बुरा सोचना, बट व्हेन आई वाज डूइंग इट आई रियली एन्जॉयड इट एंड आप देखिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा। थोड़ी सी कॉमेडी भी है बट इट्स अ नेगेटिव रोल। टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है मैम, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे, कितना एक्साइट किया आपको? टाइटल इज़ रियली नाइस। पहले कुछ और टाइटल था इस शो का बट अभी चेंज हुआ है। और सेकंड स्पार्क मीन्स एक बार पहले हीरो की शादी हो चुकी है और अब वो दोबारा शादी करने जा रहे हैं, तो सेकंड स्पार्क उनकी लाइफ में कैसा आता है, क्या होता है, सारी कहानी इस पे है। तो मैम अपने OTT की टेलीविजन फिल्म सब जगह काम कर लिया है, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको कौन सा लगता है? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो है वो थिएटर होता है, जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो, क्योंकि वहाँ कोई कट नहीं होता। आप एक बार चले गए स्टेज पर, ऑडियंस आपके सामने बिल्कुल बगल में बैठी हुई है और आप भूल गए तो भूल गए। तो और आपको तुरंत रिस्पांस मिलता है, तुरंत क्लैपिंग भी होती है और अच्छा फील होता है। इट्स डिफ़िकल्ट। मैं एक वर्कशॉप थी भारतेंदु नाट्य अकेडमी की, उसमें मैं एक प्ले कर रही थी अलग आज़ादी की। तो बहुत लंबा प्ले था और हमारे शोज़ डिफरेंट सिटीज़ में होते थे। तो एक बार हम कानपुर IIT गए शो करने के लिए, तो लड़कों ने पता नहीं जो वहाँ के लड़के थे उन्होंने मुझे स्पॉट कर लिया कि इसको हम तंग करेंगे, पता नहीं क्यों। तो मैं शो की शुरुआत ही मुझसे होती थी, तो मैं नरेटर थी उस शो की। तो जैसे ही मैंने बोलना, पूरा हॉल साइलेंस, अंधेरा और प्ले शुरू हुआ। मैं स्पॉटलाइट पे बैठती थी, लाइट आई मुझ पे और मैंने बोलना शुरू किया, प्राचीन काल से ही भारत। तो लड़के वहाँ से चिल्लाए चुप, और मैं ना ऐसे हिल गई, ये क्या हुआ, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी ऐसा भी कुछ होगा। बट मैं कंटिन्यूसली, क्योंकि ट्रेंड एक्टर का एक वो होता है, मैं कंटिन्यूसली बोलती चली गई। मैंने अपना पूरा प्ले किया, नहीं कैरेक्टर नहीं छोड़ा। और फिर प्ले के एंड में वो लड़के मुझसे मिलने आए मेकअप रूम में एंड देन दे सेड सॉरी और आपने बहुत अच्छा किया। वो हम ही लोग थे, वी आर रियली सॉरी, बट दे केम टू मीट मी आफ्टर द शो। जैसे कि मैम आपने इस शो में नेगेटिव रोल भी कर लिए और पॉजिटिव तो आप पहले से करते हो, तो आप किसको सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव। मैं अपने हर कैरेक्टर को एंजॉय करती हूँ। जो मुझे लगता है कि मैं एंजॉय नहीं करूँगी, मैं उसको बहुत ही कहते हैं ना सम्मान से मना कर देती हूँ उन रोल्स को जो मैं नहीं करना चाहती। क्योंकि लकली माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो इन दिस प्रोफेशन, तो मुझे इतनी छूट है कि मैं चूज़ कर सकती हूँ कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो टेलीविजन का जो आपका सफ़र है मैम, उसके बारे में आप क्या कहोगे? इतनी लंबी जर्नी से आप कितने आगे आए हो, क्या कहोगे इसके? मतलब एक्सपीरियंस है, कभी हाई कभी लो। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बॉम्बे आऊँगी। मैंने अपने शो का ऑडिशन, मैं लखनऊ से हूँ तो लखनऊ में ही दिया था। तो घर की लक्ष्मी बेटियाँ के लिए, जिसमें 4 बेटियाँ थीं, वो लड़कियाँ डिफरेंट सिटीज़ में ZTV ढूंढ रहा था। तो पंजाब, मुंबई, इवन डिफरेंट सिटीज़ में उसके ऑडिशंस चल रहे थे, दिल्ली और सब जगह। तो लखनऊ में भी उसका ऑडिशन हुआ। सो लकली आई गॉट सेलेक्टेड। धीरज कुमार जी का शो था और मैं कहते हैं ना काम के साथ बॉम्बे आई। मतलब मुझे फ़्लाइट का टिकट मिला और मैं अपने पेरेंट्स के साथ बॉम्बे आई, तो किस्मत की बात है। OTTs के बारे में आपका क्या ख्याल है मैम, कि कितना अपॉर्चुनिटी मिलता है एक्टर्स
आजकल तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक वर्टिकल्स भी अभी आ गए हैं, OTT है, मूवीज़ हैं, शॉर्ट मूवीज़ हैं। इनफैक्ट आजकल लोग यूट्यूब के लिए भी कितना कुछ बना रहे हैं। तो कंटेंट अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो बहुत सारे मीडियम हैं, और सब मीडियम अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं। सबकी अपनी ऑडियंस हैं, सबके अपने फॉलोअर्स हैं। सो आई थिंक एवरीबडी इज़ डूइंग गुड जॉब। रियलिटी शो के बारे में आप क्या कहोगे मैम? जैसे कि अभी बिग बॉस हो गया, आप कहीं जाना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो अभी वो लॉकडाउन देख रही हूँ, शिद्दत, हाँ लॉकअप, सॉरी, शिद्दत से लॉकअप को फॉलो कर रही हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा कौन पसंद आ रहा है उसमें? सी शिल्पा शिंदे को मैं पर्सनली जानती हूँ, उनके साथ मैंने काम किया हुआ है, तो मुझे वो वैसे ही बहुत पसंद है। और भी बाकी लोग सारे अच्छा कर रहे हैं शो में। बाहर से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्या दूंगी, वो सब इतने ट्रेंड होके। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया गेम लग रहा है। किसका? शिल्पा का? जी। शिल्पा तो हमेशा अच्छा करती हैं। शी इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, और इतनी उनकी इंसल्ट कर रहे हैं लोग, उनको आंटी वांटी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, और ये क्यों? एक्टर को इस तरह कर रहे हैं ऑफ कोर्स, शो के खाली शो के लिए, यस यस, TRP के लिए। और मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इस पे एज पे क्यों कमेंट करते हैं कि अरे आंटी और ये इतनी बड़ी हैं और इनका तो बच्चा नहीं है। ये कह के आप उनका गेम ख़राब नहीं कर रहे हो, आप अपने को बुरा दिखा रहे हो उस गेम में, आप अपना कैरेक्टर दिखा रहे हो। रियलिटी शो के लिए लोग इतना इस तरह से चले जाते हैं, इसलिए आप क्या कहोगे? क्या करते हैं? इस तरह लोगों को टॉलरेट करना पड़ता है वहाँ पे। ये तो पार्ट है। ये देखिए, ये यही जर्नी दिखाती है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। अगर लोग आपकी बुली करते हैं या आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, ये गेम ही इस चीज़ का है। इट्स नॉट अ फिजिकल, कोई आपको कुश्ती लड़नी है, या आपका दिमाग की कसरत है कि उसमें आप कितने स्ट्रांग हैं और कितना आप रियल सेल्फ दिखा सकते हैं अपना। आप बनावटी कितने दिन रहोगे उस घर में जाके, तो आपको थोड़ा सा माइंड गेम भी खेलना पड़ेगा। अच्छा, और अच्छे बनने के चक्कर में आप चुप भी नहीं रह सकते। अगर आप चुपचाप बैठोगे तो भी आप बाहर हो जाओगे, आप बोरिंग लगोगे। और आपको और आपको दिखना भी है, आपको रेलिवेंट भी रहना है, आपको सबके साथ मिल के भी रहना है, सबको टारगेट भी करना है। सो इट्स कहते हैं ना चेस का गेम। तो ये आपको क्या लगता है कितना स्क्रिप्टेड होता है, कितना अनस्क्रिप्टेड है? नहीं, मेरे तो बहुत जानने वाले रियलिटी शोज़ में गए हैं, बिग बॉस और सब में, तो मेरी सबसे बात हुई है। जो विनर्स भी रह चुके हैं बिग बॉस के, वो भी मेरे फ्रेंड हैं। तो ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। पहले मुझे भी लगता था, लेकिन नहीं। तरुण सर के लिए आप क्या कहोगे मैम? जैसे कि वो आपके सबसे बड़े, मेरे को लगता है, क्रिटिक्स हो सकते हैं। यस यस, ऑफ कोर्स, फुल टाइम। कितना सपोर्ट करते हैं आपको, मतलब शोज़ के लिए कैसे आपको मोटिवेट करके रखते हैं? उनका तरीका थोड़ा अलग है, मतलब वो मुझे प्रॉपर मोटिवेट करते हैं। मेरे कभी उसमें ये नहीं आता कि तुम काम नहीं करो। मुझे हमेशा कहते हैं तुम करो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, तुम सोशल मीडिया के लिए करना चाहती हो तो करो, टीवी करो, जो तुम्हें मिले करो। सो वो ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। अगर मैं अच्छा काम नहीं करती हूँ तो ऑफ कोर्स बोलते हैं कि ये तुम्हारा काम बहुत बुरा था, थोड़ा इम्प्रूव करो एज एन एक्टर, और देखो। और रियल फीडबैक मिलता है आपको? रियल फीडबैक, बिल्कुल अनफिल्टर्ड। कई बार मैं बुरा भी मान जाती हूँ कि इतना रूडली कौन बोलता है, तो बोले कि नहीं, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा। ही इज़ राइट। सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है मैम? सोशल मीडिया तो मैं तो कमाल कर दिया है। जो लोग नहीं आ सकते थे बॉम्बे या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, वो अपने घर से बनाकर फेमस हो रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या, ये तो सपने जैसी बात है कि कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। गांव के लोग आज लोग उनको जानते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल फैजू है मैम। हाँ ऑफ कोर्स फैजू है, और भी बहुत सारे लोग हैं। जो लड़कियां भी काफ़ी, मैं नाम नहीं उनका मुझे याद आ रहा है, मैं भी उनकी फ़ैन हूँ, मैं उनकी रील्स देखती हूँ, काफ़ी अच्छी कॉमेडी करती हैं वो। पता नहीं नाम क्यों स्लिप हो रहा है, बट दे आर डूइंग ग्रेट। और उनको बुलाया जा रहा है उनकी फॉलोअर्स देखकर रियलिटी शोज़ में, जस्ट इमेजिन। यस यस ऑफ कोर्स। तो अब यही नहीं कि आप बॉम्बे आओ, यहाँ किराए पे घर लेके रहो, स्ट्रगल करो, ऑफिसेज में जाओ तो आपको काम मिलेगा। आप अपने शहर में बैठ के कुछ, अगर आप में टैलेंट है, आप उसको शोकेस कर सकते हो। अब कोई भी चीज़, कोई भी आपको छुपा नहीं सकता कि नहीं भाई आपको तो अंदर एंट्री नहीं मिलेगी ऑफिस में, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास मोबाइल हो बस। सोशल मीडिया पे मैम हमने देखा है कि आप फिटनेस को बहुत प्रमोट करते हैं, तो फिटनेस क्यों और किस लिए ज़रूरी है, इसके लिए क्या कहोगे? देखिए फिटनेस तो सबसे कहते हैं ना बेसिक चीज़ है हर इंसान के लिए, भले वो एक्टर हो या ना हो। अगर आप फिट नहीं है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, क्या करोगे आप उस पैसे का? तो फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लड़की हो, आदमी हो, कोई भी हो, आपको फिट तो रहना ही पड़ेगा। उसके लिए आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आप एक कहते हैं ना एक बैलेंस डाइट लो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, टाइम पे सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे की नींद, कभी भी नहीं कि दिन में सो लिया जी 8 घंटे, नहीं, रात की वो 8 घंटे की नींद, रात में जो हीलिंग होती है बॉडी की, वो दिन में नहीं होती। तो आप दिन में कितना भी सो लो, अगर आप रात को नहीं सोए हो ना तो आप फ्रेश नहीं लगोगे। मैम जैसे कि आपकी स्किन में
हाँ, इसका सीक्रेट है कि मैं थोड़ी अच्छी स्किन केयर करती हूँ, पूरी स्लीप लेती हूँ, आपने लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई है और थोड़ा सा मेकअप भी है। तो लास्टली मैम अपने फैंस के लिए क्या कहोगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप जैसे मुझे प्यार देते हैं, आप मुझे इंस्टा पे इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं, मैं कुछ का जवाब शायद नहीं दे पाती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे रूड मत समझना। कई बार मैं बिज़ी होती हूँ और कई बार इतने सारे आपके कमेंट्स आते हैं, बट मैं सबको पढ़ती हूँ और मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। अगर आप हैं तो हम हैं। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है मैम, अगर आप कोई बायोपिक करना चाहो या कोई फिल्म में आना चाहो तो क्या होगा वो कैरेक्टर, किस तरीके का कोई ड्रीम रोल? ड्रीम रोल मैं आपको बताऊँ तो मुझे सीता और गीता बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत सिंपल लड़की भी बन सकती हूँ, बहुत सीधी, जो मैं एक्चुअली हूँ, और मैं बहुत टेढ़ी भी बन सकती हूँ। तो आई वॉन्ट टू शो बोथ द साइड ऑफ मी इन मूवी और अ सीरियल। मुझे लगता है वो मैं बहुत बहुत अच्छे से करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस तरह ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे कोई नए शो, कोई नए आपका मूवी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।